पीबे कि नाते काय दे दिलस तू किरी हमरा के ते पहले पीव तो अमित कुमार के फोन लगावा और इंतजार करिए उदय के। पत्ते अपने आप पे संभाल, कुछ ना हुई उदय का, चुप हो जाते हैं। हेलो अमित कुमार जी, मैं पुतन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। दीदी बात करेंगे आपसे। माफ कीजिएगा अमित कुमार जी, उदय गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा। क्या कह रही हैं आप? देखिए दुलारी जी, अगर उदय बयान देने नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके नहीं आने से पूरे केस का रुख बदल सकता है। हम मजबूर हैं अमित जी, उदय कल रात से ही गायब है। हमको लगता है कि विजय कंथवा उठा लिया है उसको। हम तो खुद ही पगलाए हुए हैं, हमारा दिमाग तनी को काबू में नहीं है। आप हमारा कंडीशन समझिए, हम मजबूर हैं। दीदी थोड़ा संभाल अपने आप के। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हमारे सारे किए करार पे पानी फिर गया। क्या हो गया सर? आज उदय की गवाही नहीं हो पाएगी। क्यों सर, ऐसा कैसे? उदय कल रात से लापता है। लगता है कि विजयकांत ने उसका किडनैप करवा लिया। विजयकांत ने? मैं तो कहता हूं सर, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इनसे बच के रहने में हमारी भलाई है, क्योंकि इस शहर में ये लोग कभी भी कुछ भी करा दे सकते हैं। बहुत बड़े बाहुबली हैं ये लोग सर। अरे कितने भी बड़े बाहुबली क्यों ना हो, इस बात की चिंता नहीं है मुझे। परेशानी इस बात की है कि उन्होंने हमारे सारे किए कराए पे, हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कितनी इंपॉर्टेंट थी आज उदय की गवाही बाबा के खिलाफ, सब बेकार। क्या जवाब देंगे अपने सीनियर्स को, अपने डिपार्टमेंट? वो तो है सर। मुझे कहा छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या खबर? भैया अपना तरफ से पूरा तैयारी होगी और चप्पा चप्पा पर पूरा अपना आदमी तैनात किए। उधर दुलारी के घर के पास में सब अपना खास आदमी लगाए, जो वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी पर अपना नजर रखे। लेकिन अभी तक कोनो गाड़ी वहां से गुजरा नहीं। अब क्या बात है कोनो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज कोर्ट में उसका गवाही है, निकलेगा जरूर बब्बन लाल का औलाद। चाहे जो भी हो, उदय जिंदा कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात सब समझा दी हो ना? बता दिया। समझाओ।
हाथ में दबाए। हाँ तो सब हाँ पता करो। तो डिस्टेंस पर है, अगर चौधरी आएगा तो आ जाना। देखो। वहाँ से चल के। दुलारी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ चौधरी जी, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है अभी यहाँ? हम बोलावनी है इनका तो। बैठिए। हमरा के अकेले में कोनो बात करे के हमनी के कोनो डिस्टर्ब ना करी, बुझला? किसन कौन बात हो गई कि अकेले में तू बतेबू चौधरी जी से? चुप कर पुतन, बहुत देख लेनी तोहार बहादुरी। पूरा रात गुजर गई और उदय का कोनो पता ना चली। अब जे करे के बा सहम करब। आई चौधरी जी। जी पुतन तू यहाँ रुक। चले पड़ता है, बुझा रहा है दीदी का बतियाने जा रही हैं। क्या बताएं भैया जी, पता नहीं मलकिनी के दिमाग में क्या चल रहा है, काहे बुलाई है चौधरिया को। कुछ तो है गड़बड़, पता करना पड़ेगा। काम कर, चौधरिया के आवे दे, बाहर घेर लेते हैं। ठीक, आ जा हमारे साथ। ये चिट्ठी है चौधरी जी, विजयकांत के यहाँ पहुंचा दीजिए, उसके हाथ में। आप और विजयकांत को चिट्ठी लिख रही हैं, लेकिन काहे? ये सब मत पूछिए चौधरी जी, बस इतना ध्यान रहे कि ये चिट्ठी विजयकांत के हाथ में पहुंच जाना चाहिए। और हाँ, इसका किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, ना वहां ना यहाँ। बहुत भरोसा करके ये काम आपको दे रहे हैं। भरोसा तोड़ेंगे नहीं हम आपका, निश्चिंत रहें। जिंदगी में पहली बार जो काम करने जा रहे हैं हम, कभी सोचा भी नहीं था, पर क्या करें, मजबूर हैं हम। अपना दिल से, अपना ममता से हमको हमारा बेटा उदय चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि ये काम दुलारी देवी नहीं, एक माँ करने जा रही है अपना बेटा के लिए। अब जाइए चौधरी जी। बड़ा अजीब लग रहा है। हम जब भी यहां आते थे एक शेरनी का दहाड़ सुना करते थे, लेकिन आज एक मां की आंखों में आंसू देख रहे हैं। शेरनी भी तो माँ होती है चौधरी जी, और जब उसका बच्चा तकलीफ में होता है तो उसकी दहाड़ में भी आंसू छिपा होता है। यह अलग बात है कि आपको हमारे आंसू दिखाई पड़ गए। हम इतना बार यहां आए, पर आज तक आपको इतना असहाय कभी नहीं देखे। आदमी कमजोर या बलवान नहीं होता चौधरी जी, समय बलवान और कमजोर होता है। बस ये समझ लीजिए कि हम जो भी कर रहे हैं इस समय हमसे करवा रहा है। दुलारी जी, ये तो नहीं जानते कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा है, पर इतना जरूर जानते हैं कि अब नमक का हक अदा करने का समय आ गया है। तो वह कीजिए जो हम आपसे कह रहे हैं। ये चिट्ठी जल्द से जल्द विजयकांत के यहाँ पहुंचा दीजिए। बस अब हमारा इज्जत आपके हाथ में है चौधरी जी। नहीं दुलारी जी, हम इस दरबार का नमक खाए हैं, और नमक हरामी का उम्मीद हमसे ना कीजिएगा। प्रणाम, चलते हैं। भैया जी वो देखिए आ गया। अरे हाँ, चलाओ फिर चलिए। कहा चौधरी जी? अरे पुत्तन भाई कैसे हैं? आज चल रहा था मीटिंग उधर,
कुछ नहीं, बस ऐसे ही दुलारी जी से बातचीत चल रहा था। औकात छुपा रहे हैं उधर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ दुलारी देवी की ओर से मोटा माल मिला होगा इनको, वो है छुपा रहे हैं। चौधरी जी सच बोले ना हम। चुप साला नमक हराम, मलकिनी का नाम लेता है। अरे पूरे देह में कोड पड़ेगा, पूरी देह में। वो भी आने लगे भैया जी, मतलब पक्का है कि मोटा माल मिला है। हाँ चौधरी जी, दीदी मोटा माल ऐसे नहीं देगी, कुछ मोटा काम होगा। बताइएगा कि हम अपना 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें। पुत्तन भाई, दुलारी जी और हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है उसको सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है। और आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे ना तो हम अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने लायक रहिएगा तब ना। अरे ये क्या कर रहे हैं? और अंदर रखिए, अंदर रखिए। दीपे तोप का है तान रहे, लंका विजय। 1 मिनट। पुत्तन भाई दे दीजिए, हम दुलारी जी अरे से। चुप रहिए आप। अरे हम प्रॉमिस किए हैं दुलारी जी से। अरे किसी का तो वफादार रहने दीजिए। इस चिट्ठी को देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे जगह होते तो वही करते जो हम कर रहे हैं। उदय हमारा इकलौता बेटा है, उसके बाद हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ बचेगा उसको लेकर के भी क्या करेंगे, इसलिए हम तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारे इन 2 खानदानों की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इस दुश्मनी का वजह है हमारा वर्चस्व। तुम हमारा बेटा हमको वापस कर दो, बदले में हम तुमसे माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही विनती है कि हमारा ये प्रस्ताव हमारे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। दुलारी देवी। अरे साला ये जीजा जी जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके महल बनाए थे ना, 2 मिनट में दीदी खत्म करने जा रही है। कहाँ है? बुलडोजर चढ़ने जा रहा है। साला तुमको सुनाई नहीं दिया का? वो घर की चिंता लग रही है। अब आप पढ़ तो चुके हैं, अब तो हमको दे दीजिए। चिट्ठी तो आपको हम नहीं देंगे दरोगा जी, और अगर दीदी पूछेगी ना तो आप बोल दीजिएगा कि चिट्ठी आप विजय कंतवा को दे दीजिए, आगे हम संभाल लेंगे। लेकिन आप चिट्ठी तो पढ़ चुके हैं ना, तो हमको दे दीजिए। हम अपना सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ठोक देंगे अब। चलिए यहाँ से, चलिए। दीदी लौंडियाबाज बेटा उदय के लिए हमको विजय कंतवा का कुत्ता बनाना चाहती है, और वो भूल रही है कि हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा। क्या हुआ, बोलना। क्या बात कर? अच्छा ठीक है, हम तो कब बाद में फोन करते हैं। भैया जी। हाँ क्या हुआ? कोर्ट में गवाही नहीं होगा। लगता है डर के मारे उदय हुआ आया नहीं, और मजिस्ट्रेट साहब 1 घंटा पहले ही कोर्ट से निकल लिए। उदय कोर्ट नहीं पहुंचे। ललन लगा संतोष। लेकिन ये दुलारी का पिल्ला रह कहाँ गया? फट गया होगा साले का, इसीलिए अपने माई का अचरा भी छिप के बैठा है। ले अब गाड़ी ला। जब तक उधर हाथ में नहीं आता चौकन्ना रहना जरूरी है। चलो गाड़ी आ गई। उठो, तुम आराम से सो रहे हो, उठो। क्यों? क्या हो गया? मुझे एक और मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत आ गई? बाहर इंदर का दोस्त आ गया है। तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? अरे वो इसी घर में रहेगा अब। क्या? ये क्या कह रही हो?
मैं अभी सब सुन के आई हूँ दी। शिट यार, अब वो यहाँ क्यों रहेगा यार? मुझे क्या पता होती। पहले ही 2 थे, अब 3 हो गए। अब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? तुम आज नहीं निकल सकते। पागल हो गई हो क्या? अरे अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ का क्या होगा यार? उठी जरा ये सोचो कि अगर किसी ने तुम्हें बाहर जाते हुए देख लिया, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे रे सुनो, क्या क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला छोड़ देता, कोई भी अंदर आ जाए। मुझे लगा तुम सचमुच में जा रहे हो। ये तो जान ही निकल गई थी। अरे तुम्हारी जान ऐसे कैसे चली जाएगी? तुम्हारी जान तो तुम्हारे सामने खड़ा है ना। क्या है? वो छिपकली थी, मैंने उसे भगा दी। कौन? मैं छिपकली। तुम तो उदी हो। अब मैं घर कैसे जाऊंगा यार? शिवम, बैठ जाना। तुम कुछ मत बोलो। हम जानते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नाम डुबा दोगे हमारा। तू यही चाहता है ना कि मैं जबरदस्ती करूं उसके साथ? अरे बेवकूफ, जबरदस्ती करना हैवानों का काम होता है, इंसानों का नहीं। तो तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हें इनविटेशन कार्ड छपवा के दे कि आओ हम तैयार बैठे हैं? तू यार शिवम किसी बात को समझता ही नहीं है। तुम हमारी चिंता छोड़ो कि मैं क्या समझता हूँ कि नहीं समझता हूँ। तुम ये सोचो कि वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? तुझे पता है, इतने पास से उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती और मेरे साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। और तुम सुनकर आ गए। मर्द पसंद है सबको। तू देख, फालतू बकवास मत कर, समझाना? मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुझे एक बात बता, मर्द है ना मर्द? मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, बकवास मत कर। तुझे मुझ पे मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी मर्दानगी है तो अंदर जाके दिखा वहां पे। तुझे देखनी है मर्दानगी? हाँ देखनी है तुझे? हाँ देखनी है। अब तो देख। सुन, बोल। पर आराम से। कौन है? मेघा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या है? मेघा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। मैं भी सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेघा, मैं कह रहा हूँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। आई सेड ओपन द डोर। आई सेड दरवाजा खोलो मेघा। मेघा, 1 मिनट। क्या है? ये क्या बदतमीजी है? क्या है? आज अपनी इन आंखों के समुद्र में डूबूंगा तुम्हें। मेघा, आज हम अपने बीच की सारी दूरियों को मिटा देंगे। तुम ये क्या कर क्या रहे हो? हाँ, आज हम अपनी सुहागरात मनाएंगे मेघा, छोड़ो मुझे। और फिर पूरी जिंदगी एक पति पत्नी के साथ करेंगे। पागल हो गए हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से बाहर। जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट आउट। बाहर जाओ तुम। अरे ये क्या बदतमीजी है?
मेरा हाथ छोड़ो तुम। मेरी बात सुनो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं। आज के बाद हम इस रिश्ते को पूरी जिंदगी भर निभाएंगे। लीव मी। बाबूजी भी यही चाहते हैं। मेरा हाथ छोड़ो तुम। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? Get out! ऐसे get out! तुम मेरी मत समझे? जाओ यहाँ से। तुम मेरी बीवी हो, ये तुम्हारा हक है, तुम यहां आके बैठो। तुम जाओ यहाँ से। Get out! हाँ, मैं तुम्हारा पति हूं और ये मेरा हक है। छोड़ो मुझे तुम। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? छोड़ो मुझे। और सुनो, और इसी रिश्ते में मेरे, तुम्हारे और हमारे परिवार की लड़ाई होगा। Leave me! देखा तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुमने? देखा तुम ये बदतमीजी कर रही हो। हम इतना करोगी? Get off of me! Get out! ठीक है, फिर अकेले इस कमरे में रहो, समझ गई? और अकेले ही मर जाओ इस कमरे में। जाओ यहाँ से! आ गया? तू अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? तूने भेजा था ना ऊपर। हो गई तसल्ली? भाई मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू जाते शुरू हो जाना। क्या शुरू हो जाना? क्या 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 मैंने? अरे उसे प्यार से समझाता। क्या प्यार से बात करता है यार? वो बात सुने तब तो प्यार की बात ही उससे समझ में नहीं आती है। पति के नाम से चिढ़ती है वो, तुझे मालूम है? तुझे तो आता है, तू तो जाके समझा सकता था। उसके पास प्यार से जाकर समझाता उसे, प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेता, मीठी मीठी बातें। अब तो मुझे कोई राय मत दे शिवम। ये मिल गया ना तो खुश हो गया? मिल गई ना खुशी? बस कर, हाथ हाथ में लेता और समझाता। अरे यार तू मर्द है, तू समझा सकता है उसको। तू जा यार प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ मेरे भाई। तू जा ना यार। मर्द चाहती हैं और ये चाहती हैं, वो चाहती हैं, पता नहीं क्या चला। नाराज क्यों होता है? जाता हूँ मैं, गुस्सा मत, अपना ख्याल रखना। इंग्लिश भी नहीं चल रहा, जानता है तनाव इसलिए। एक बात अब समझ गए प्रताप, कहीं की जो दीदी है ना हमारी, वो किसी की नहीं है। वो है तो खाली अपने बेटा के बस। बताओ, अपना जान प्राण दे के हम जिया जी का नाम खड़ा किए। इन लोगों के लिए दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, और उसका सिला का मिला है। बिंदवा का किडनैपिंग किया था उस साला विजय का, वही दीदी फोन पे बोली थी मार दो उसको। और आज जब अपने बेटा उदय पर आया है तो उस साला विजय कांतवा का गोल पकड़ने जा रही है। क्या करिएगा भैया जी, यही दुनिया है। आप भूल बैठे थे कि भाई भाई होता है और औलाद औलाद। औलाद को औरत 9 महीना अपने कोख में रखकर फिर पैदा करती है, भाई बहन को नहीं ना।
भैया जी, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ए दुनिया में औरत के लिए अपने औलाद से बढ़कर और कोनो नहीं होता है। यह गफलत में थे हम, मूर्ख, महामूर्ख थे हम। भैया जी, आप गुस्साइएगा नहीं तो एक बात पूछें? बोल। अब जब आप इतना सब कुछ पूछ ही गए हैं तो ये सोचिए कि आगे क्या करना है। क्या करना है? अरे अब कुछ अपने बारे में सोचिए। धीरे धीरे पैसा कौड़ी जमा कीजिए, शादी ब्याह कीजिए। घर शादी किससे? उस करीना कपूर से? अरे हाँ भैया, मजाक नहीं, हम सच ही कह रहे हैं। शादी ब्याह करके अपनी गृहस्थी जमाइए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, क्योंकि बाद में यहाँ पे कोई चाय पानी पूछने वाला भी नहीं रहेगा। एक बात बता दे भैया, आपका कोई और साथ दे ना दे, लेकिन हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। कि प्रताप आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा भैया। अरे तो तू अपना चिंता काहे करता है? पूरा फैमिली बाल बच्चा हम चला देंगे। और ये साला एक बात नहीं बुझा रहा है, उदय आखिर गया तो कहाँ गया? कौन उठाया उसको? देख, अगर विजय कंतवा उसको उठाया होता तो अब तक उसका फोन आ गया होता कि हमारी बहन दुलारी देवी के पास। ये बात एकदम सॉलिड कहें भैया जी। आज जब हम कचहरी की ओर से गुजर रहे थे तो क्या देखा कि हर 4 कदम पे वो विजय कंतवा के कुत्ता सब मुस्तैद थे। अगर वो विजय काम उदय बाबू को किडनैप करवाया होता तो वहां पे इतना आदमी को मुस्तैद करने की क्या जरूरत थी? भैया जी, जरूर लफड़ा कौन और भड़का है। लफड़ा तो है, कुछ न कुछ लफड़ा तो है। असली लफड़ा क्या है यही पता नहीं चल रहा है। वो पता तो करना होगा, कुछ ना कुछ करेंगे हम। सिमवा और कहाँ गई रे सीमा और कहाँ गईली ए ढोलकिया का औलाद, क्या हुआ? काहे गला फाड़ फाड़ के गधा की तरह रेख रहा है तुम? बंद करो फटाबाज जैसा रे गाना। क्या बोल रहे हैं? फटाबाज जैसा गा रहे हैं? तो हमसे तो घटिया गाने वाला आजकल सिनेमा फिल्म में हिट है। हिट गा रहा है ना, तो तुम भी उन्हें काहे नहीं चला जाता है रेखने के लिए? काहे को मजाक कर रहे हैं? हम काहे के लिए जाएंगे? मजाक कर रहे हैं? अरे गाना तो गाती थी हमारी अनारकली, गुले गुलजार जाने बहार, सीमा कुमारी। क्या गाती थी, ऐसा गाती थी कि पूरा तन बदन में 16 सा भड़क जाता था। नशा था उसके गाने में। हमको इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। गाना चला पकड़ा हो तुम। सीमा कुमारी तुम्हें लुगाई है गाने? कान खोल के सुन ले, सीमा कुमारी हमरी थी, हमरी है और हमरी रहेगी। तो ये सारा कान खोल के सुन ले, इस सीमा कुमारी हमारी है। आप सुनो, क्या बढ़ोतरी कर रहे हैं आप लोग? ये कौनो भान कंपनी नहीं है। एक भाई के लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। ये हमारा गैंग है, यहाँ सिर्फ काम का बात होगा, कोई फालतू बात नहीं होगा। सीमा कुमारी, मीना कुमारी, किसी का बात यहाँ मत करिए आप लोग। हाँ तो ठीक है, तय हो गया, हमारी सीमा कुमारी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, बस। हाँ तो ये फैसला हो गया ना कि हमारी सीमा कुमारी के बारे में कोई बकवास नहीं करेगा, बस। अरे भैया जी, कह रहे? अरे को इतना बड़ा खुशी का खबर ले आया हूं ना कि क्या बताएं। सुनिएगा ना तो लंगूर से आप लोग उछल जाइएगा। अरे कुछ जल्दी बकेगा भी कि बुझाउले बुझाता रहेगा? अरे भैया जी, वो दुलारी देवी है ना, उसका बेटवा उदय, हाँ, 2 दिन से घर से लापता है। क्या बोल रहे तुम? पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया।
तुम्हारी फौजी का सब सीआईडी फेल। क्या बकवास कर रहा है तुम? फिर ठगा पी के चला है क्या? कहाँ बात कर रहे भैया? सूंघ लीजिए, देख लीजिए। मुंह मार रहा तुम्हारा। ये खबर पक्का है ना? जी 16 वाले पक्का। कहाँ से पता चला तुमका? अरे भैया जी हमको का सबको पता है। दुलारी भौजी है ना, वो एकदम पगल आ गई है। ये भैया जी उधर विजय कांत ना कोर्ट में उदय के गवाही न देने से पुल जश्न मना रहा है। पकड़ा है रे साला। तो बोलो तो 1 मिनट में हम पता लगा। हमारी बात विश्वास है नहीं। मुरैया को मिस्ड कॉल देते हैं। मुरैया को मिस्ड कॉल दिए हैं, मौका लगेगा फोन कर लेगा। अगर ये खबर सही निकला तो हम लोग इस मौके का बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। बड़का तिस्मार कहाँ बन रहे हो? क्या करने का इरादा क्या है तुम्हारा? अरे वो पुरानवा कहावत सुने हो ना, हर्रे लगे ना फिटकरी रंग चोखा। वो तो है, लेकिन मतलब क्या है तुम्हारा? क्या पक रहा है यहाँ? अरे यहाँ तो ऐसा मालपुआ पक रहा है जिसका खुशबू लेते ही तुमको बेहोशी आ जाएगी, समझे? दुलारी भाई को फोन करके कहेंगे कि तुम्हारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा हमरे पास है, हम किडनैप किए हैं। तब क्या होएगा? परेशान हो जाएगी और फिर उसके बाद हम मांगेंगे उससे फिरौती। हेलो। हाँ भैया जी। अरे सुनते हैं कि उदयवा किडनैप हो गया। हाँ भैया जी, खबर एकदम पक्की है। और देखिए अभी बाद में बात करते हैं। हाँ तो तुमसे बाद में बात करते हैं। बदरिया तो कमाल कर दी, एकदम पक्का न्यूज़ है। अरे बेटा के अगवा के दुख में मम्मी जी देश छोड़ने के लिए तैयार हैं और उनका अपना भाई पुतनवा पुलिस के कुत्ता जैसा सूंघे सूंघे चल। अच्छा। तो सवा सही कह रहा है। ये मौका का हम सबको फायदा उठाना चाहिए। हेलो। जिसको तुम लोग चारों तरफ ढूंढ रहे हो ना, वो हमरा पास है। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आवाज नीचे। दुलारी को फोन दे और उसको बोल उसका प्यारा प्यारा बेटा उदय हमरा पास है। पहले जबान संभाल के बात कर, होश में आके, और जो कुछ बोलना है हमसे बोल। हमचा चमचा से बात नहीं करते हम। दुलारी को फोन दे। ये पता नहीं कौन है साला, कहा था कि उदय एकरा लगे बा। कौन है रे तू? तेरे पास है उदय? दुलारी, आवाज नीचे। ज्यादा ऊंचा सुर लगाया ना तो तुम्हारा बेटा का खोपड़ी समझ गई ना? अब ध्यान से सुन, तुम्हारा बेटा का जान का कीमत है सिर्फ 2 करोड़। 2 करोड़? तुम्हारी बीच में मत बोल। लूट मार करके बहुत पैसा कमाया है ना, उसका भी तो हिसाब होगा। चल 2 करोड़ का इंतजाम कर जल्दी। 1 घंटे के बाद हम फोन करेंगे कहाँ और कैसे पैसा पहुंचाना है। लेकिन तुम हमारा बात सुनो। और एक बात और, पुलिस के पास भूल के भी नहीं जाना, नहीं तो शहर में बेइज्जती भी होगी और लौंडा भी मिलेगा ऊपर से 9 इंची कम। चल जल्दी से पैसे का इंतजाम कर। कौन बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो? तब बाप। अब आगे कुछ नहीं, फोन नीचे रख। सुनो बस। हाँ भाई दीदी, कोनो बड़का कांड हो गया पुत्र। उदय, हमरा उदय के किडनैप करे के केकरा में हिम्मत हो गइल बा? कौन माई के लाल पैदा हो गइल बा यहाँ? दीदी हमरो है समझ में नहीं आवत कि आखिर कौन उदयबा के किडनैप कर सकता और काहे कर सकता। कोनो बात जरूर बा पुत्र। इतना हिम्मत ही विजयकांत, इस सब विजयकांत के चाला। हमरा उदय के किडनैप करे के एकरा से भर के केहू में इतना हिम्मत नहीं है कि हमरा बेटा के किडनैप करे। पर पुत्र भइल कैसे? उदय तो घर में रहल ना, वो कब बाहर गए? कब वो लोग ओकरा के उठाइलस? ये सब कैसे भइल पुत्र? सब कहाँ कैसे भइल? दीदी ते शांत हो जो, हम सब पता करें कि कब भइल बा, कैसे भइल बा।
तो शांत हो जाओ खाली। शांत हो जाए, हम तब शांत हो जाए जब ओकरा के जान से मार दे, जे हमारा बेटा पे हाथ न ले। बैठ पहले। और हम पता करके रहे, जौन भी काम कइले बानू उस साला का साथ पुष्ट हम खत्म कर देम दीदी। छोड़ दे हमरा ऊपर थे। 1 घंटा के बाद फिर ओकर फोन आए, पता लगा कि कौन भाई। अरे लगता है किस्मत हमारा साथ दे रही है। गैंग शुरू करते ही इतना बड़ा मौका। अरे दुलारी को लूटेंगे तो इज्जत भी बढ़ेगी और लोग हमको पैसा भी देंगे। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। साला बहुत बेइज्जत करके निकाला था हमको, लात जूता घूंसा सब चला दिया था। खैर टाइम टाइम का बात है, उस टाइम हम मजबूर थे, नहीं तो उधर ठोक देते सालों। अब देखते जाओ बच्चे के लिए कैसे तड़पती है ससुरी। तुम सबका हिसाब चुकता होगा, क्यों बिंदा? और नहीं तो क्या, जो अपने भाई का नहीं हो सकी, जो आदमी उसके लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहता था, तो साला बाकी किसका का औकात है? छोड़ो पुरानी बात, अब हमको आगे का प्लानिंग करना है बिंदा। ए रितेश, ना 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 ना, पुराना जख्म को तो कुरेद कुरेद के जिंदा रखना पड़ेगा, तभी तो बदला लेने का मजा आएगा। अरे बाबू, पैसा के साथ साथ दिल को तसल्ली मिलना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, रखो अपना पुराना जख्म जिंदा, लेकिन तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे गैंग का ऐसा दबदबा हो कि लोगों की एकदम चिर जाए। दबदबा? अपने गैंग का ऐसा नाम होगा ना कि जो भी सुनेगा उसका पैंट भीग जाए। ये बात तो सही है, लेकिन एक बात और है बिंदा, हमको गैंग चलाने के लिए पैसा की जरूरत है। तो मुरारी से बोलो कि दुलारी के यहाँ का 1-1 मिनट का खबर हमको देता रहे, समझे? ये प्लान किसी भी कीमत में फेल नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हमारे रहते ही प्लान फेल नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। मर गई नहीं बाबू। अरे बुआ, ये क्या कर रही हैं आप इतना सामान क्यों उठा रही हैं? ना मैं रखा देती हूँ। ना रहे दे, हम अपने से रख ले। बुआ जी, इस उम्र में आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है, वो भी इतना भारी सामान। आप मुझसे कह देती, मैं नौकरों से रखवा देती। अरे यहाँ कौनो नौकर हमरा बात सुनने के लिए तैयार कहाँ बा, सब काम तो अपने माथा पर बा। हाँ बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आखिर इस घर में इतने नौकर किस लिए हैं? हाँ? ललन, ममता, आओ तानी, अभी आओ तानी। दीजिए बुआ। अरे लावा, कहाँ थे तुम? हाँ, हम तो ये डाले। बुआ जी खुद सामान लेके वहां से यहाँ रख रही है, पकड़ो इसे। हाँ, बुआ जी हमें के अंदर रख देती। हाँ, बुआ जी, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो आप बस ऑर्डर दीजिए। ई दुल्हनिया इतना लाड़ काहे दिखा दिया? जरूर कौनो चक्कर बा। अचानक बोली कैसे बदल गई महारानी के? हाय, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। का राज बा ई तो पता करिए पड़ी।
भैया जी एगो बात पूछे के रहल कि अरे का भैया जी लगा रखा है और कोनो काम नहीं है का? जाओ यहाँ से, कोई नहीं आएगा अंदर। चल भाग जो। हे पुतन, दरवाजा बंद करा। अरे प्रताप, दरवाजा बंद करा दो, वहां से कोई अंदर नहीं घुसेगा। जी चल जो। ये बात बाहर ना जाएगी चाहिए पुतन, हमरे इज्जत के सवाल बा। दीदी 1 घंटा हो गई, अभी तक फोन ना आयल। फोन जरूर आई, अगर ओकरा के पैसा चाहिए तो फोन जरूर आई। हेलो। हाँ, हम बोल रहे हैं। कल तक 2 करोड़ का इंतजाम कर लेना। अगर थोड़ा भी पैसा कम हुआ तो तुम्हारा बेटवा का गर्दन काट के गिफ्ट पैक में डाल के तुमको भेज देंगे। खबरदार, अगर हमारा बेटा को कुछ हुआ तो जानते नहीं हो तुम हमको। बहुत अच्छी तरह जानते तेरे को, बहुत बड़ी बाहुबली है ना। कोई बाहुबली नहीं है, हम हैं सबसे बड़े बाहुबली। कान खोल के सुन ले, तुमसे पैसा हम वसूल रहे हैं ना। दिखा दिया ना अपने बाहों का बल। हे साला, तुम जो भी है सामने आके बोलो। अगर माँ का दूध पिया है ना तो सामने आके बोलो। जितना बाहुबल का दम है ना तुम्हारा, साला 1 मिनट में निकाल देंगे हम। तुमको पता नहीं है कितना बड़ा गलती कर रहे हो तुम। साला तुम्हारे गर्दन का तो नाप लेंगे हम। अपने बेटवा का गर्दन संभाल। अगर कल तक 2 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ तो तेरा गोद सूना कर दूंगा और जिंदगी भर अपने बेटे के याद में तड़पती रहेगी। चल फोन नीचे रख और 2 करोड़ का इंतजाम कर। छोड़ेंगे नहीं तुमको हम, छोड़ेंगे नहीं। काबिल दीदी पुतन, ये कोनो अपना आदमी बा, बाहर का आदमी इतना हिम्मत ना कर सकेला। कौन धोखेबाज है? चुपचाप से पता कर पुतन, चुपचाप से पता कर। नहीं मिल रहा है का? न उठा नहीं रहा है, मिल तो लगी रहा है। अभी डाल करो ना, लगाते रहो। सुतल है का? फिर ट्राई करो। करेगा ना, देखेगा तो करबे करेगा। जल्दी आ गया। हाँ भैया जी। अरे का मुरारी, का हाल चाल, का खबर? सब ठीक है भैया जी। दुलारी जी काफी डरी हुई हैं और हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। ये बात जरूर है, अंदर ही अंदर बहुत डर फैला हुआ है। और वो तो अंदर से दरवाजा भी बंद करवाती है। हाँ, किसी को कुछ पता ही नहीं लगने दे रही है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है भैया जी कि जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। बाकी हमको तो सब कुछ पता है ना भैया जी। और सच कहें तो ये सब तो देख के बहुत मजा आ रहा है भैया जी। ए साले, मजा बाद में लेना। सुनो, एक एक पल का खबर देना, समझे? नहीं तो SMS कर देना। आप चिंता मत करिए भैया जी, हम सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हाँ ठीक है, तो चलो, तो बाद में बात। क्या बोल रहा? एकदम दुलारी जी परेशान है। कभी बौखला रही है तो कभी रो भी नहीं है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मुररिया भाई अपना न्यूज दे रहा है।
उसको उसका इनाम देंगे हम बाद में। पीछे वाला दरवाजा बंद करवा दिया। अच्छा वही दरवाजा से निकले थे काजिया। तो लो इस खुशी में कुछ मार लो थोड़ा। ना अभी सब मारो मारो। अब बाहुबली बने के बाद 2 करोड़ रुपया आएगा तब पिया जाएगा। अरे बाहुबली तो हम लोग ऑलरेडी बन चुके हैं। चुप एकदम चुप। किसे बतिया रहा था? बता। किससे बात कर रहा था? बता किससे बतिया रहा था? बिंदुआ से बात कर रहा था? बता। ना नहीं तो जान मार देंगे। बता। बिंदुआ से बतिया रहा था? चुप चुप आवाज मत कर। देवा का किडनैप बिंदुआ किया है ना? बता नहीं तो साले मुंह में गोली मार देंगे। कौन करवाया बता? बोल। बिंदुआ करवाया है? हाँ भैया जी, लेकिन हमको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। चुपचाप तू हमको बिंदुआ के अड्डा पे ले चलेगा और किसी को खबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? चल नॉर्मल निकल, सांस ले दोबारा। चल तू बाहर चल, हम आ रहे हैं। चल चल। अरे का रे साला बदरिया मरील जैसा दबा रहा है तुम। नहीं दम लगा जोर से। का दम लगाएगा? साले को खाली खाए के चक्कर में रहता है सूते के। जब देखा इनके घोड़े दबावत रहे, जब देखिए तो मटकी मारते रहे। अरे कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ एक ठो चुम्मा दिए ले जइहा हो करे जाऊ। अरे जियो। अरे पटना जइहा हमें ले जइहा आ गोदिया में बैठा के सलीमा माँ दिखैया हो करे जाऊ एक ठो चुम्मा। अरे कौन है? भैया जी। कर साला तुम यहाँ क्या कर रहा है रे? भैया जी वो कहा है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। अरे तो साला तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम साला पूरा गेम बर्बाद कर दिया है। अरे नहीं भैया जी, ऐसा कोनो गलती नहीं हुआ है। दरअसल कुछ और ही गड़बड़ हो गया है। बुझाओ कि मार साले 1 लाख बोला। अरे साला कुछ बताएगा भी? मार साले को। हम बताते हैं क्या गड़बड़ हुआ है।